सॉरी फॉर दोस्तों, कल एनालिसिस की वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, उसके लिए सॉरी। पर अगर हम बात करें तो हमारा लेवल्स एग्जैक्ट अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्म किया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इस लेवल पे अच्छा खासा हमें सेटअप मिला है डाउन साइड का। ठीक है, इसका ब्रेकडाउन हुआ, फिर अच्छा खासा हमें मोमेंटम डाउन साइड का देखने को मिला। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कल किस तरीके से हमें कामकाज करना है। यहाँ पे निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। उससे पहले 1 डे टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं ताकि अच्छी तरीके से हमें डेटा मिल पाए। ठीक है, ओह चलिए इसको पहले डिलीट करते हैं। चलो ठीक है, अगर हम बात करें तो मार्केट इस रेंज का भी यहाँ पे ब्रेकडाउन कर चुका है। ठीक है, इस रेंज का ब्रेकडाउन भी मार्केट यहाँ पे कर चुका है। क्या मार्केट यहाँ से गिर सकता है? एक तरह से अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ पे एम पैटर्न भी बनाते हुए हमें दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से मार्केट ब्रेकडाउन भी किया, रिटेस्टिंग भी किया, अब मार्केट यहाँ गिर रहा है। ठीक है, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल टूटा तो फिर तो ये लेवल एग्जैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। 25,512 का लेवल अगर ब्रेक डाउन हुआ कल के दिन, ठीक है, अगर इस दिन के दिन मतलब कल के दिन अगर मार्केट ने 25,512 लेवल को क्रॉस किया तो फिर तो हमें एग्जैक्ट यहाँ पर, ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो मार्केट में और भी बड़ी गिरावट 164 पॉइंट तक की हमें देखने को मिल सकती है, 25,350 तक की। ठीक है, नहीं तो इस जगह से क्या है कि मार्केट में तगड़ यहाँ पे बाउंस बैक देखने को हमें मिल सकता है। ठीक है, अगर इसको हम 15 टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करें, हमें किस तरीके से कामकाज करना है। फिलहाल अगर मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग हो रही है, ठीक है, मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है इस लेवल के अंदर, ठीक है, इस लेवल और इस लेवल के बीच में 25,621 और 25,550 के बीच में, तो बहुत ही अच्छा है। फिलहाल मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड का ज़्यादा प्लान करिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मार्केट 25,550 और 25,512 के बीच में अगर ओपनिंग हो रहा है तो यहाँ पे हमें नो ट्रेड करना है। ठीक है, अगर यहीं पर अच्छा खासा अगर इस लेवल पे अगर अच्छा खासा कैंडल बन रहा है इस लेवल पर, तो फिर तो क्या है कि आप सी साइड का यहाँ पे प्लान कर सकते हो, 25,621 तक का टारगेट रख सकते हो। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो रही है और फर्स्ट कैंडल क्या है कि इस लेवल पे सस्टेन कर रहा है, ठीक है, फिर उसका जब हाई ब्रेक हो तो फिर आप प्लान कर सकते हो अपसाइड का 25,700 तक का टारगेट रख सकते हो। मार्केट सस्टेन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिलहाल मार्केट जैसे ही ओपनिंग हो रहा है उसके बाद डायरेक्ट मार्केट में सेलिंग हमें इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिले। ठीक है, तो मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सस्टेन होना। ठीक है, जैसे मार्केट जब सस्टेन होगा तो फिर तो हमें क्या है कि अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक, तो चलिए उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी की कि हमें किस तरीके बैंक निफ्टी में काज करना है। यहाँ पे 290 पॉइंट यहाँ पे मार्केट में गैप डाउन और बैंक निफ्टी में तो बिल्कुल साइडवेज तरीके से यहाँ पे परफॉर्म हुआ। फर्स्ट कैंडल आपको बता दिया कि मैं साइडवेज होने वाला हूँ कि क्या होने वाला हूँ। ठीक है, इतना मतलब कैंडल इस तरीके बन गया, आप यहाँ पर देखो। ठीक है, और उसके बाद मार्केट का एक चौपी जोन में यहाँ पे फंसा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक इस तरीके से अगर आप देखो, ठीक है, यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है एक ट्रेंड लाइन डाउन साइड का। ठीक है, मार्केट एक रेंज में ये इस तरीके से, ये देखो मार्केट में क्या हो रहा है, इस तरीके से मार्केट में क्या है कि एक साइडवेज तरीके से परफॉर्मेंस बनी हुई है। तो फिलहाल अगर मार्केट, ठीक है, यहाँ पे हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एग्जैक्ट हमें सब कुछ साफ साफ देखने को मिल रहा है कि अगर मार्केट कल के दिन, ठीक है, तो फिलहाल अगर मार्केट इस लेवल तक रहेगा तो हमें नो ट्रेड, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक नो ट्रेड करना है। ठीक है, बिल्कुल मार्केट अगर इसके बीच में रहेगा तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं प्लान करना है। मार्केट एग्जैक्ट अपने साइकोलॉजिकल लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक, तो इसलिए मार्केट इतना चौपी जोन है। बट जिस साइड भाई साहब ये ब्रेक करेगा उस साइड आपको तगड़ा मोमेंटम अपसाइड का, अगर ब्रेक किया डाउन साइड में ब्रेक किया तो डाउन साइड का तगड़ा मोमेंटम यहाँ पे हमने देखने को मिल सकता है। ठीक, अपसाइड की अगर बात करें तो अगर मार्केट 58,100 के लेवल को क्रॉस कर रहा है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, फिर उसका हाई ब्रेक हो रहा है, फिर तो आप सब अपसाइड का यहाँ पे प्लान कर सकते हो। बट अगर डाउन साइड में इस लेवल पर मार्केट आ रहा है, यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, कोई बुलिश कैंडल बना रहा है, ठीक है, कोई हैमर कैंडल या कोई भी बुलिश कैंडल बना रहा है, तो फिर क्या क्या आप उसके हाई ब्रेक होने का वेट करो। जैसे वेट ब्रेक कर रहा है उसके बाद क्या क्या आप ट्रेड प्लान करो, उसके बाद 57,900 तक का आपको टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या क्या बैंक निफ्टी में भी कल के दिन कामकाज यहाँ पर कर सकते हो। अगर मार्केट के लिए अगर ये लेवल टूटा तो फिर तो हमें और भी नीचे तक मार्केट देखने को मिल सकता है। बात करें तो मार्केट 57,520 तक जा सकता है। उसके बाद चलिए देखते हैं सेंसेक्स में, इसमें तो भाई साहब 500 पॉइंट लमसम यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिला। मार्केट ने अपने इस लेवल को ब्रेक किया, लास्ट हमारे लिए सपोर्ट है 83,205 का। अगर मार्केट ने इसको भी ब्रेक किया तो फिर तो हमें और भी तगड़ा डायरेक्ट 81,640 तक का यहाँ पे गिरावट और भी देखने को मिल सकता है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें, ठीक है, मार्केट वहाँ से फिर से 1,500 पॉइंट वहाँ से मार्केट गिर सकता है।
ठीक है, ये दोनों लेवल हमारे लिए 81,640 और 81,115 का बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए सपोर्ट है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं हमें किस तरीके से यहाँ पे कामकाज करना है। फिलहाल अगर मार्केट के आगे अगर इस लेवल पे ओपनिंग हो रही है, ठीक है, अगर मार्केट इसके बीच में, अगर मार्केट मान लेते हैं कि इस लेवल पे अगर ओपनिंग हो रही है, थोड़ा सा गैप अप और मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो फिर तो आप इसका ये लो ब्रेक होने का वेट करो। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल पे अगर सस्टेन कर रहा है एक रेंज बनाकर, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि फिर आप इस रेंज का ब्रेकआउट होने का वेट करो, फिर आप प्लान कर सकते हो थोड़ा सा स्कैल्पिंग। आपको 83,800 तक का यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है। बट अगर वहीं पे बात करें डाउन साइड की, तो अगर मार्केट ये लेवल को ब्रेक करा है तो फिर तो 83,205 तक का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग के साथ साथ, ठीक है, अगर इस लेवल को ब्रेक कर रहा है तो फिर तो यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में अगर इस लेवल को ब्रेक कर रहा है तो यहाँ तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो कल दोस्तों आप लोग इस तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स इन तीनों इंडिसेस में यहाँ पे कामकाज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी रिलेटेड डाउट है एनालिसिस से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। सो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।